किसी शायर ने कहा है कि सौ हो या मात हो, फयादों का कोई फायदा नहीं होता। ये शतरंज नहीं सियासत है जनाब, यहाँ कोई कायदा नहीं होता। बात बिहार की पॉलिटिक्स के कर रहे हैं और बिहार पॉलिटिक्स में बाहुबलियों का बोलवाला है। वो शहाबुद्दीन का हो तब, अनंत सिंह का हो तब, आनंद मोहन का हो तब, और अभी की ताजा खबर है सुनील पांडे की हो तब। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, और सहमत के इस खेल में भाजपा आगे है या जदयू, इसी पर बात करने के लिए बहुत दिनों के बाद हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी जुड़ गए हैं। अभी ये बाहर थे, आज मोतिहारी आए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। स्वागत है सर आप। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बिहार पॉलिटिक्स में बाहुबलियों का वर्चस्व फिर से देखने को मिल रहा है। आप तो कहते हैं कि नीतीश बाबू 2005 वाला जो टेन्योर था वो उस तरह का कार्यकाल इनका चलेगा, तो उस समय तो जीरो टॉलरेंस सुशासन बाबू वाली बात थी। अभी तो अनंत सिंह और आनंद मोहन वाली बात। देखिए पुरुषोत्तम, होता यह है कि राजनीति जब आप करने जाते हैं या किसी दल विशेष को आप आगे बढ़ाते हैं तो तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी जैसे आज की ताज़ा खबर है कि आज सुनील पांडे जी, जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, चाचा की पार्टी, तो चाचा की पार्टी का तो पूर्ण समाप्ति, उनकी पार्टी की तो पूर्ण समाप्ति हो गई और एनडीए ने अब उनको अपना घटक दल भी नहीं माना। तो सुनील पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके पहले सुनील पांडे जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे। अब अभी जो बाई इलेक्शन होना है तरारी विधानसभा से, क्योंकि तरारी का सीट खाली हुआ था, सुदामा प्रसाद जी चुनाव वहाँ से जीते CPI-ML से, और उन्होंने RK सिंह जैसे कद्दावर नेता को हराया था। तो उस सीट की तैयारी चल रही है और उस सीट पे, क्योंकि उस सीट से इसके पहले सुनील पांडे भी लड़ चुके हैं और महज 10,000 वोट से वो चुनाव हारे थे। ये इवन कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको महज 13,500 13,000 वोट करीब आया था। तो सुनील पांडे एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं और उस इलाके के टाइगर माने जाते हैं। बाहुबल हो, धनबल हो, सभी बलों में वो बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ आते हैं। उनके पुत्र संदीप पांडे को टिकट देने की तैयारी तरारी से चल रही है और आने वाले समय में सुनील पांडे भी भारतीय जनता पार्टी में किसी मजबूत भूमिका में आ सकते हैं। अब ये तो सुनील पांडे की बात हो गई। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सत्ता के लिए बाहुबल का सहारा, ये जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, जैसे आनंद मोहन वाली स्थिति, आनंद मोहन को नियम में जेल मैनुअल में बदलाव करके, जेल के नियमन जो है उसमें बदलाव किया गया और बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाला गया। उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उन्होंने चुनाव जीता। अनंत सिंह जी, उनके ऊपर भी कई मामले हैं इस तरह के, है ना, लेकिन अनंत सिंह को सरकार ने अपने साथ बाहर निकाल लिया, अपने साथ उनको एसोसिएट किया। अभी आपको एक चीज़, एक घटना और भी बताएं कि आप याद कीजिए कि शहाबुद्दीन वाले केस में वो क्या नाम था, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जिनके बेटे चंदा बाबू। तो चंदा बाबू के पुत्र के साथ जो स्थिति पैदा हुई थी, तेजाब छिड़क के जब उनकी हत्या हुई थी, तो उस समय शहाबुद्दीन के लिए सरकार बिल्कुल मतलब वन साइडेड खड़ी हो गई थी कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में नहीं होना चाहिए, और सरकार को जो करना चाहिए था किया भी। लेकिन सरकार का जो ये पक्ष है, ये पक्ष देखने के बाद बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये लगता है कि आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, वो बचे हुए हैं लाइन में लगे हुए। एक प्रशांत किशोर जी है ना, अब प्रशांत किशोर जी किस कहूँगा कि छटनी करेंगे तो अभी उसमें भी बाहुबली निकलेंगे। देखिए क्या है, प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को समझिए। प्रशांत किशोर आज की तारीख में अपने साथ IS लॉबी के जो लोग हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाहुबलियों का जवाब प्रशासन के पदाधिकारी जो हैं देंगे, वो करेंगे। ये अब तो आने वाले समय में चुनाव में जो दिखेगा वो उसके बाद उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। लेकिन पूर्ण रूप से जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनकी पकड़ बिहार की राजनीति में है, वो सारे लोग बाहुबल का सहारा ले रहे हैं, जो सुशासन की राजनीति पे एक काला धब्बा है। स्टेट लेवल पे ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बात करें तो ऑपरेशन लोटस हो या फिर ऑपरेशन जदयू हो, ये चल रहा है।
आपको बता दे अभी पुरुषोत्तम जी। कि हमारे यहाँ से मोतिहारी में नगर ये क्या बोलते हैं इनको, नगर निगम जो है, नगर निगम की जो मेयर हैं प्रीति गुप्ता, उनके हस्बैंड देवा गुप्ता। तो देवा गुप्ता चूंकि देवा गुप्ता आने वाले समय में एक मजबूत कंटेंडर हो सकते हैं आरजेडी के तरफ से, है ना। और सच्चाई ये भी है कि अगर देवा गुप्ता आरजेडी से चुनाव लड़के का टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे, इससे भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं कि आज अभी जानकारी प्राप्त हुई कि उनके खिलाफ जो है सो कुर्की जब्ती का वारंट इशू हुआ है और उनको तड़ीपार घोषित करने की तैयारी कुर्की जब्ती हुई है और तड़ीपार घोषित माने फरार घोषित करने की तैयारी अभी चल रही है। तो ये जो माने सहमत का खेल है, अभी सत्ता चाहिए, जिस तरीके से भी सत्ता मिले, धन बल से मिले, बाहुबल से मिले, जिस तरीके से भी मिले, सत्ता अपने हाथ में आनी चाहिए और वही तैयारी अभी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों राजन तिवारी भी नीतीश कुमार से जाकर के मिले थे और नीतीश कुमार के साथ मिलने के बाद में अभी अनंत सिंह की रिहाई पर एक सवाल उठ रहा है कि कहाँ गई जीरो टॉलरेंस की नीति, सुशासन बाबू की सरकार कहाँ गई? अरे पुरुषोत्तम, तो मैंने आपको कहा ना, सत्ता चाहिए। अच्छा, सत्ता के लिए बाकी सब चीजें ताक पे, सत्ता अपने पास होनी चाहिए, है ना। और इस सत्ता की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जनता कुछ भी पीसे कहीं भी जाए। अभी मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम कि अभी मैं बनारस के दौरे पे था, उत्तर प्रदेश के दौरे पे था और कई जगह से घूमने के बाद मैंने बनारस देखा तो 2019 से 2024 का जो पीरियड था चुनाव के पहले का, तो बनारस थोड़ा खिला खिला दिखता था। अच्छा, आज मैंने बनारस को देखा कि बनारस थोड़ा मुरझाया हुआ दिख रहा था। कारण मैंने वहाँ कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव तो जीत गए लेकिन जो वोट का मार्जिन था उससे वो बड़े दुखी हैं। अच्छा। और तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे थे सबों पे एक ग्रहण की स्थिति लगी हुई है। अच्छा। मैंने पहले जो स्थिति था कि अगर सड़क पे कहीं गड्ढा नज़र भी आ रहा है तो 24 घंटे के अंदर में गड्ढे भर जाया करते थे और आज गड्ढों पे गड्ढे दिख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो एक चीज़ और भी आपको बताएं कि कई पॉलिटिशियन से भी हमारी बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर लोगों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में ये बात कही कि भाई हम तो ये मान के चलते थे कि सबका साथ सबका विकास हम लोग करेंगे, लेकिन अब हमको लगता है कि हम लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे साथ उसका विकास, यही हमारा फार्मूला होगा। तो हमने मुस्कुरा के पूछा भी कि भाई इस तरह की बातें क्यों, तो उन्होंने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई कि बताइए 400 मुसलमान परिवार के लोगों को हम लोगों ने आवास योजना में घर दिया, है ना, और उन 400 लोगों के बीच में महज 7 वोट हम लोगों को मिले। अच्छा, ओनली 7। बनारस की स्थिति को देख लीजिए तो बनारस में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट का काम हो रहा है। बनारस की तो खैर वो तो हम लोग भी देखते हैं कि बनारस का काया पलट हो गया, है ना। और बनारस में मोदी जी को, और सच्चाई तो ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई कद्दावर नेता बनाती होती तो हो सकता था कि मोदी चुनाव हार जाते। फर्स्ट राउंड में हार रहे थे। हाँ, फर्स्ट राउंड में हार गए थे। इवन की जो बैलेट वाला जो गिनती होती है उसमें मोदी चुनाव हार गए थे। तो एक चीज़ और भी आप समझिए कि ये तो बहस का विषय है और मुझे लगता है कि आज की तारीख में सत्ता में बाहुबलियों का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि आप जब भी किसी नेता से बात करेंगे तो नेता आपको क्या कहेंगे, मैं जीतूंगा तो विकास करूंगा, है ना। और विकास की कसौटी पे अगर नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो विकास का पैमाना तय किया बनारस के लिए, वो बनारस ने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो बनारस ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि बनारस में जो कायाकल्प हुआ, बनारस में जितने इन्वेस्टमेंट्स हुए, है ना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एग्जाम्पल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो आप ये समझ लीजिए एक छोटी सी चीज़ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो तो महादेव के भक्त हैं, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो कर सकते थे, जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। बाकी बनारस की स्थिति को भी आप देखिए, बड़ा बड़ा ट्रेड सेंटर वहाँ बना, हर कई तरह के, मतलब विकास का कोई पैमाना ही नहीं है ना। इसके बावजूद मोदी को महज 1.5 लाख वोट से मोदी जीते। और एक और, वो तो बनारस की बात थी, मैं आपको बिहार की बात बताऊं। विजय कुमार चौधरी, वो उस समय विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। पिछली बार उनका चुनाव हुआ,
कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं है जो उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं किया। 650 करोड़ का डेवलपमेंट सिर्फ सरायरंजन विधानसभा में हम लोगों ने देखा। अच्छा। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, तमाम तरह की चीज़ें। सड़क ऐसी कहीं नहीं थी जिस सड़क पे माने जो सड़क का पक्कीकरण नहीं हुआ हो, है ना। कोई समस्या लोगों को नहीं। बिजली की स्थिति बहुत अच्छी, प्रॉपर हर घर में इलेक्ट्रिसिटी। और चुनाव की स्थिति क्या हुई कि जंदाहा के एक आपराधिक व्यक्तित्व के व्यक्ति ने उनका फैन छोड़ा दिया और वो महज 3,500 वोट से चुनाव जीते। मतलब ऐसी स्थिति हो गई। ये स्थिति पैदा हो गई थी। जिस आदमी को कम से कम 50,000 से ज़्यादा मतों से जीतना चाहिए विधानसभा चुनाव में, वो आदमी 3,000 वोट से जीते। तो ये जो एक ट्रेंड चल रहा है ना पुरुषोत्तम, ये राजनीति के लिए बहुत ही गलत ट्रेंड जा रहा है कि हम विकास करते हैं और विकास के बावजूद भी हमको वोट नहीं मिलता है। इसीलिए बाहुबल का सहारा लेना। हाँ, और मुझे लगता है आज की तारीख में जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सारे लोग ये मान के चलते हैं कि बाहुबल के बिना लगता है नैया पार नहीं लगेगी, इसलिए बाहुबलियों का साथ भी लेके हमको चलना चाहिए। पूरे देश में और खास करके बिहार में लगातार जो तमाम पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, सेपोलॉजिस्ट हैं, वो ये चर्चा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है वो अपने तारीख से पहले होगा। और एक तरह की बात चली कि ऑपरेशन लोटस हो रहा। अभी झारखंड में आपने देखा कि चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं 4-5 विधायकों को लेकर के। तो ये जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है और ऑपरेशन लोटस में जो विधायक लोग जुड़ने जा रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, तो या ये सिर्फ विधायक लोग तक ही सीमित रहेगा या लोकसभा मेंबर तक भी पहुंचेगा? देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोग इसके पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो चुनाव समय से पहले होगा। नीतीश जी इसके लिए एडवेंट थे और नीतीश जी का ये डिमांड भी था। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ी तलखी उनकी दिख रही है तो इसमें बहुत बड़ा कारण एक ये है कि नीतीश जी जो चाहते थे वो अभी नहीं हो पाया है। आप ये मान के चलिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एक्ट कर रही है ना, उसमें मुझे ये लगता है कि जो ये अभी बाई इलेक्शन की जो तैयारी चल रही है वो बाई इलेक्शन जो है वो कहीं पूर्ण इलेक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो सारे लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं कि भाई हमको चुनाव के लिए अपने आप को तैयार हो जाना है। और इसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। हालांकि एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो उनका दावा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, ये दावे में हमको बहुत ज़्यादा दम नहीं दिखता है। और ये दावा भी हमको वैसा ही दावा दिखता है जैसा दावा प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने बजाबता अखबार में एडवर्टीजमेंट देके कि साहब इस डेट को मैं मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करूंगी, इस तरह का जो किया था। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का, हाँ हालांकि प्रशांत किशोर ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई ऐतराज़ नहीं है। और आगामी विधानसभा, ये विधानसभा नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपना इम्पैक्ट बढ़ा लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे इस चुनाव में नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि बिहार में अभी भी बोलबाला है बाहुबलियों का, और जो ऑपरेशन चल रहा है पार्टी बदलने की, इस पार्टी से उस पार्टी में जाने की, इन सब से यही निकल करके सामने आता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अपने समय से पहले होगा, इसका कयास लगाया जा रहा है। बाकी इस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।